12 तक ये आपके डी ब्लॉक में आते हैं, 13 से लेके 18 तक ये आते हैं आपके पी ब्लॉक में, ठीक है। और यहीं पे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जो होता है ये एफ ब्लॉक को कवर करता है। ये लेंथेनाइट हो गया और ये एक्टिनाइट हो गया, है ना। तो इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेंथेनाइट के 14 एलिमेंट और एक्टिनाइट के 14 एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो आपकी आवर सरणी जिसमें 18 आपके ग्रुप है और 7 आपके पीरियड्स हैं या आवर्स हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, ये आपका पीरियोडिक टेबल तो और अच्छे से बड़ा बना देती हूँ। तो ये टॉप से बॉटम तक जाते हैं तो आपका जो एटम है इसका साइज इंक्रीज होता जाता है क्योंकि एक एक शेल बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो लेफ्ट से राइट में जाने पर साइज डिक्रीज होता जाता है क्योंकि शेल तो वही रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण क्या होता है, जो नाभिक में प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव और प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव, दोनों को अट्रैक्ट करता है। तो दोनों ये क्या होता है साइज श्रिंक होता जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका लिथियम है फिर यहाँ बेरिलियम साइज और डिक्रीज होगा। फिर यहाँ आपका 13 से 18 ये समूह, तो पहला आता है बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन और आपका नोबल गैसेस, ठीक है, नियॉन। तो ये इस तरह से जो बोरोन है यहाँ बेरिलियम के कंपैरिजन में और स्मॉल होगा, कार्बन और स्मॉल होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सबसे छोटा होता है आपका फ्लोरीन, ठीक है। नोबल गैसेस तो अक्रिय है, इनएक्टिव रहेंगे तो हम इनकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे फ्लोरीन सबसे छोटा होने के कारण फ्लोरीन सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल में इसकी वैल्यू होती है 4.0, ठीक। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है आपका अल्कली धातु का, अल्कली धातु में सबसे नीचे यहाँ पे आ रहा है सीजियम। सीजियम का साइज देखो फ्लोरीन के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होता है आपका सीजियम और इसकी वैल्यू होती है 0.5, ठीक है। फ्लोरीन की 4.0। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, ठीक है। तो टॉप से बॉटम में जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होगा उसको इजीली हम रिमूव कर पाएंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि नाभिक में कौन है, टीचर है, और जितनी बड़ी क्लास होगी तो जो डोर के पास में स्टूडेंट बैठा होगा उसको इजीली कोई भी बाहर से एनर्जी देके बाहर निकाल लेगा। लेकिन तुम अभी 10 बच्चे हो, ठीक है, तो 10 पे मेरा कंट्रोल है, अभी कोई आगे तुमको बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो आयनन विभव हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है जो हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक है ना इनमें स्टडी करते हैं, ये होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, राइट। तो आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव होता है गैसीय अवस्था में बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी हुई ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन विभव। तो बताइए टॉप से बॉटम आयनन विभव क्या होगा, कम होता जाएगा, कम ऊर्जा में ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ लगेगी, टॉप में, लेकिन बॉटम तक जाते जाते आयनन विभव का मान घटता जाता है। तो टॉप से बॉटम पे ये घटेगा। और लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं आयनन विभव अधिक लगेगा, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेना बहुत कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आयनन विभव का मान बढ़ता जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी या ऋण विद्युतता, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, सबसे छोटा है, ठीक है, गरीब है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मनी, तो मनी को अपनी ओर अट्रैक्ट कौन करेगा, जो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर HF है तो ये जो H और F के इलेक्ट्रॉन है ना बंद के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन शिफ्ट कर लेगा अपनी तरफ, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज लगेगा, माइनस का, और इस पे प्लस का। माइनस का हम कैसे समझते हैं, स्माइल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गए ना ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी टॉप से बॉटम जब आप जाओगे तो घटेगी, क्यों, अमीर होते जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करोगे ही नहीं। लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। पॉज कर लो थोड़ा। तो कैसे
दो भागों में विभक्त है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट ग्रुप में आपका आएगा अल्कली धातु, अल्कली मेटल्स। सेकेंड में आता है अल्कली मृदा धातु या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, सारे मेटल्स आपको याद करने की ट्रिक भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये अपन ने मेटल्स लिख दिए। इसके बाद में उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ वो के नियम के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी वैसे होती है एटॉमिक साइज। ठीक है, परमाणविक आकार। तो परमाणविक आकार जब आप ऊपर से नीचे आप किसी भी ग्रुप में आते हैं तो वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट घटता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इसका रीजन भी समझ में आ गया। ऊपर से नीचे शेल्स बढ़ती जाती हैं, कक्षक बढ़ते जाएंगे, और इधर कक्षक तो वही रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसके कारण श्रिंक हो जाएगा साइज, और साइज डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस जब भी आयन फॉर्म करेगा, सब धातु है, धातु की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन दान करना, मतलब धनायन बनाना। तो धनायन बनाएगा तो ये लिथियम का जो धनायन है वो सोडियम के धनायन से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम का है वो सोडियम से बड़ा होगा। पोटेशियम के बाद सीजियम का धनायन भी बड़ा होगा। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है कंपेरिजन में। जैसे आपका सोडियम है ये 11 होता है, इसके धनायन बनाएगा Na+, मतलब अभी इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक इलेक्ट्रॉन चला गया तभी प्लस लगाया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। ठीक है, इसी तरह से आपके सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। तो अगर आप K+ लिखोगे तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने? 18। फिर भी इसका साइज इससे बड़ा है। तो आयनिक रेडियस भी टॉप से बॉटम पे बढ़ता जाता है और लेफ्ट टू राइट घटता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट घटेगा। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता। बाद में लिख लेना, पहले समझ लो, पूरी चीजें समझ लो फिर लिखना। पेन नीचे रखो। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ रहे हो ना? मतलब दोस्ती करना, बंधु बनाना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने बॉन्ड में लेने की क्षमता, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रॉन क्या बोलोगे? धन विद्युता। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो धन विद्युता। जैसे ऋण विद्युता हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी थी, फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है 4.0 और सीजियम की 0.5। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे अधिक किसकी? सीजियम। टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी और लेफ्ट टू राइट घटेगी। ठीक है, फिर है विलयता, मतलब सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी मतलब कितने इजीली किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की क्षमता रखना। ठीक है, तो साइज छोटा है तो डिसॉल्व हो पाएगा क्या? नहीं। आप किसी भी चीज को डिसॉल्व करने के लिए, जैसे नमक है, ठीक है, तो नमक का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ना, उसको पाउडर फॉर्म में कर देते हैं, तब वो डिसॉल्व हो पाता है। अगर नमक की डली है, ठीक है, तो वो अगर स्टोन फॉर्म में, पत्थर जैसा है, तो वो डिसॉल्व होने में समय अधिक लेगा। तो यहाँ पे साइज क्या है? छोटा है। तो सॉल्युबिलिटी टॉप से बॉटम घटेगी क्योंकि इजीली डिसॉल्व हो जाएगा ना। तो सॉल्युबिलिटी टॉप से बॉटम घटेगी और लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। बाद में लिखना बोल दिया ना, पैन रखने नीचे। अब है आपका क्वथनांक और गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी वही, नीचे आप जाओगे तो आपको जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा? घटेगा, है ना। सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? लिथियम का, और सीजियम का सबसे कम। तो टॉप से बॉटम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा और लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। अपोजिट होता है ना, टॉप से बॉटम अगर घट रहा है तो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। आ रहा है समझ में? फिर घनत्व, डेंसिटी। घनत्व अगर स्मॉल साइज है, पास है, तो घनत्व है ना, डेंस है। और अगर ये फैले हुए है ना, अभी फैले हुए जैसे ग्राउंड में फैले, तो डेंसिटी है क्या? नहीं। घनत्व है? नहीं। फिर है हमारा एसिडिटी, अम्लीयता। अम्लीयता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को त्यागना, लुईस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कौन इजीली त्याग रहा है? सीजियम। ठीक है, तो अम्लीयता टॉप से बॉटम क्या होगी? अम्लीयता टॉप से बॉटम बढ़ती जाएगी। ठीक है, यही ध्यान चेक कर रही थी मैं तुम्हारा, ये ही करोगे तुम ना, इसीलिए वीडियो बनवाया। अम्लीयता टॉप से बॉटम बढ़ेगी। सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन त्याग रहा है? सीजियम। सबसे कठिन से कौन त्याग रहा है? लिथियम। तो बढ़ती जाएगी ना, अम्लीयता बढ़ती जा रही है ना। तो सबसे इजीली कौन त्याग रहा है? सीजियम।
और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है? अम्लीयता। इसी का अपोजिट आपका क्षारीयता, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी इसका क्या हो जाएगा? जस्ट डाउन द ग्रुप घटेगी। गॉट इट? टॉप से बॉटम बेसिसिटी घटती जाएगी। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? लिथियम। ऊपर जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, लिथियम है, बेरिलियम है ना। नीचे आते आते क्षारीयता घटती जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है क्षारीयता। ठीक है, ब्लॉक भी अपने सिलेबस में। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक को अगर आपको बस लिखना आता है कि इनके तत्वों की केमिस्ट्री या इनके रसायन के बारे में लिखना है, सबसे पहले क्या करोगे? उनके एलिमेंट्स आपको याद होना चाहिए। इसकी ट्रिक है ना, ग्रुप में अगर स्क्रॉल करोगे तो मैंने डाल रखी है। तो वो निमोनिक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्स याद कर सकते हो, कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट है। फिर उसके बाद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का भी तरीका ऑवो के अकॉर्डिंग मैंने बता रखा है ना, वो फिर अभी रिवाइज भी करवा दूंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये जितनी भी हमने 10, 12, 11 जितनी होती है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है बिना केमिकल लैब में जाए हुए आप उनके गुणों का पता लगा सको। भौतिक, देख के, सूंघ के, कलर, इसकी सॉल्युबिलिटी, घुल रहे हैं नहीं, है ना, ये सब क्या होते हैं? भौतिक गुण। फिर आती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल लेबोरेटरी में प्रवेश करने के बाद ही पता लगा पाओगे कि ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी में, रासायनिक गुण में आ जाता है। ठीक है, फिर आता है उनका यूजेस या एप्लीकेशन, कि आगे उनका फर्दर क्या यूज होगा। अब मैं दो चीजें वापस रिवाइज करवा देती हूँ, एलिमेंट्स और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो इसको देखो, एलिमेंट्स को याद करने के लिए हमारे पास जो निमोनिक है, तो हमारा एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक के लिए मैंने बता रखा है कि यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम नहीं, रेडियम। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है। हाइड्रोजन को भी रखते हैं ना, क्योंकि हाइड्रोजन भी 1s1 होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये सभी में 1s1, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 ऐसे आएगा। एक एक शेल बढ़ती जा रही है ना। एस ब्लॉक ही रहेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में ही एंटर होगा, लेकिन एक एक शेल बढ़ती जाएगी। और लास्ट ये फर्स्ट ग्रुप में है तो 1 ही आएगा ऊपर। 1s1, 2s1, 1s1 हाइड्रोजन, लिथियम 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। अब हम सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। तो सेकंड ग्रुप में 1 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2। ठीक है, ये इस तरह से होगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जब लास्ट का पता है तो हम पहले का लिख सकते हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसकी ट्रिक होती है, ये आपका हाइड्रोजन को भी यूज करो तो हे अपन यूज करते हैं ना, तो हे ली ना ही रब से फरियाद। फरियाद क्यों? क्योंकि फ्रांसियम भी नीचे रेडियो एक्टिव होता है ना। फिर इसकी ट्रिक क्या है अपनी? बेटा मांगे कार, स्कूटर, राजी। ठीक है, रेडियो, ये भी रेडियो एक्टिव है। फिर अपना 13 से 18 पी ब्लॉक की बात करते हैं। तो पी ब्लॉक में सबसे पहले है बोरोन फैमिली, फिर कार्बन 14, ठीक है, फिर नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन, 17 फ्लोरीन, आपका फ्लोरीन मतलब हेलोजन, और 18 में क्या है? नोबल गैसेस। गॉट इट? तो यहाँ जो बोरोन फैमिली है ये होगी आपकी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम थैला हो गया ना, याद हो गया। अब कार्बन, तो हाँ, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हटा दो आगे का, इसमें 3 होते हैं, तो सभी में 3 ही होंगे, तो याद करने की जरूरत नहीं है ना, ग्रुप के अकॉर्डिंग हम याद कर सकते हैं। 14th ग्रुप, कार्बन के बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने बंद बनाएगा? 4 अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो ये 4। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक में 5, मतलब पूरी नाइट्रोजन फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन ही होंगे बाहरी कक्षक में। ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन 7, और ये तो 8 कंप्लीट है, ठीक है, दिख ही रहा है 8 कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ कार्बन होता है
बोलो। कहे सीता जी सुने प्रभु, सीता जी बोलेगी तो सुने प्रभु। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। एसएन किसका सिंबल है? टिन का। और लेड का सिंबल पीबी, प्लम्बम। ठीक है, प्लम्बम। तो ये स्टेनलेस है ना, लैटिन वर्ड है, साउथ अमेरिकन लैंग्वेज। फिर ये नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन की फैमिली फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये होगा जब मैच फिक्सिंग हुई थी ना कुछ समय पहले क्रिकेट में, तो सारी की सारी जो कंट्रीज थी वो सब दिख गई थी, मतलब उनके प्लेयर्स दिख गए थे। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब दिखे। ठीक है, ये तो मतलब वर्ल्ड न्यूज है, तो इसमें किसी को ऑफर करने की जरूरत नहीं कि इंडिया नहीं लिया, ये एम से इंडिया भी ले सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फैमिली जो होती है, तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। पोलोनियम। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हो आप लोग। स्टाइल से आजकल टीकने लगे हो ना, मतलब चीटिंग करने लगे हो एक दूसरे की, जो मैं IUPAC देती हूँ, तो वो स्टाइल से टीपो याद हो गया। टीपो, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ऐसे ही याद हो पाएगा। और फिर अपने हिसाब से देख लो जो बना है। ये मेरा है ना। फिर यहाँ पे फ्लोरीन, हेलोजन की बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन तो याद होता ही है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, ये याद हो गया। फिर अपना ये जो नोबल गैसेस है, तो नोबल गैसेस होगा हीलियम। रुको, हीलियम तो ऊपर आ गया अपना। यस मैम। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। जेनॉन, रेडॉन। रेनॉन। ठीक है, रेनॉन। तो जितनी भी हीरोइन के नाम है ना, ठीक है, अब आपके जमाने में नई हीरोइन है तो आप उसको याद कर सकते हो। ये हेमा, नीलम और, ठीक है, करिश्मा जी, रिस्पेक्ट भी जरूरी है ना, और ये रानी। ठीक है, याद हो गया, हेमा, नीलम और करिश्मा जी, रानी। तो पी ब्लॉक भी याद हो गया। गॉट इट? तो इस तरह से पहले याद कर लिया अपन ने ग्रुप एलिमेंट्स। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑफ्बो का नियम यूज करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी मैंने, 10-12 जितनी आपको याद हो रही है आपके हिसाब से आप याद कर लो। तो वो सब पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है। जब प्लान में एंटर हुए उस तरफ पीरियोडिक टेबल लगाया, उसको देख के रहा। ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी और फिर यूजेस।